नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित पोस्ट विद सलीम जावेद। आज मैं बात करूंगा एक सीरियस इशू के बारे में जिसने पिछले 10-12 दिनों से सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, दुनिया के दो पड़ोसी देश अजरबैजान और आर्मेनिया आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। करीब 12 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों तरफ से सैकड़ों सैनिक और आम नागरिक मारे गए, जबकि हजारों लोगों ने सुरक्षित स्थान की तलाश में घर छोड़ दिया। द गार्डियन अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध से केवल नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र से ही करीब 50% लोगों ने पलायन किया। विश्व के कई संगठनों ने दोनों देशों से शांति बनाने की अपील की, लेकिन कई दिनों तक किसी की बात नहीं सुनी गई। लेकिन कल रूस की मध्यस्थता में मॉस्को में संपन्न हुई दोनों देशों के मंत्रियों की आधिकारिक बैठक में संघर्ष विराम के लिए सहमति बन गई। इन दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इन दोनों देशों के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको पूरी कहानी समझने में आसानी हो। आर्मेनिया 30 लाख की आबादी वाला एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी सीमाएं तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान से लगती हैं। इस देश की 95% आबादी ईसाई मत को मानती है, जबकि अजरबैजान तुर्की मूल के लोगों का देश है जिसकी आबादी करीब 1 करोड़ है। इसकी सीमाएं आर्मीनिया, रूस, जॉर्जिया और ईरान से लगती हैं। इस देश की 99% आबादी का धर्म इस्लाम है। इस देश में राजतांत्रिक व्यवस्था है, यानी वर्षों से इस देश पर एक ही परिवार का शासन रहा है। भौगोलिक रूप से देखें तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश यूरेशिया में स्थित हैं, यानी कि ये देश यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों देश नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए आपस में लड़ रहे हैं। नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच साउथ कॉकेशस में स्थित 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कुल आबादी लगभग 1,50,000 है। इसकी सीमा पश्चिम में आर्मेनिया और पूरब में अजरबैजान से लगती है। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। इस देश के लोग जातीय रूप से आर्मेनियाई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से अजरबैजान का क्षेत्र माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको लेकर 8 रेजोल्यूशंस पास किए गए और इसे अजरबैजान का हिस्सा बताया गया। रूस की क्रांति के बाद जब सोवियत यूनियन बना तो आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत रिपब्लिक बन गए। उस दौरान नागोर्नो काराबाख अजरबैजान के भीतर एक स्वायत्त राज्य था। दशकों बाद जब सोवियत यूनियन के विघटन का समय आया तो खबरें मिलने लगी कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र अजरबैजान को दिया जाने वाला है। तो ये बात नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया के लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 1988 में नागोर्नो काराबाख में जनमत संग्रह हुआ और लोगों ने आर्मेनिया की तरफ जाना पसंद किया। लेकिन इनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी, न सोवियत यूनियन ने, न संयुक्त राष्ट्र ने और न ही अजरबैजान ने। 1991 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान आज़ाद हुए तो इस क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच भयंकर सैनिक संघर्ष शुरू हुआ जो 3 साल तक चला। इस संघर्ष को रोकने और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए वर्ष 1992 में रूस, फ्रांस और यूएस की अगुवाई में ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी मिन्स्क समूह बनाया गया। वर्ष 1994 में रूस ने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया और लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट का निर्धारण कराया, लेकिन इस दौरान दोनों तरफ से 30,000 लोग मारे जा चुके थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। आइए अब देखते हैं कि इन दोनों देशों की लड़ाई में पड़ोसी देश रूस और तुर्की की क्या प्रतिक्रिया रही। इन देशों के बीच लड़ाई में रूस ने काफ़ी हद तक संतुलन बना के रखा और दोनों देशों से शांति बनाने की अपील की। वहीं तुर्की खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा रहा। कहा तो ये भी जा रहा था कि तुर्की ने इस युद्ध में अजरबैजान की सेना को हथियार, प्रशिक्षण और नैतिक समर्थन दिया, लेकिन तुर्की ने इसका खंडन किया और कहा कि उन्होंने अजरबैजान को सिर्फ नैतिक समर्थन दिया। दरअसल अजरबैजान को तुर्की 2 राज्य एक राष्ट्र की अवधारणा के रूप में देखता है, क्योंकि अजरबैजान देश तुर्की जातीय समूह के लोगों का देश है। रूस एथनिकली और रिलीजियसली आर्मेनिया के ज़्यादा करीब है। रूस इन दोनों देशों को हथियार बेचता है। आर्मेनिया में रूस का आर्मी बेस कैंप है और आर्मेनिया रूस द्वारा बनाए गए रक्षा समूह का सदस्य है। इस तरह रूस ने अभी तक किसी भी देश का समर्थन नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबाना ना भूलें। धन्यवाद।